सुशांत सिंह राजपूत की मौत, आत्महत्या जो भी कह लें, ये महज एक दुर्घटना, दुर्योग या अवसाद की कहानी नहीं है। ये कहानी है छोटे शहरों के बड़े सपनों के टूट जाने की। छोटे शहर के आदमी को बड़े शहर में अपनी जगह बनाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यहां पर जो पहले से काबिज लोग हैं, जो बपौती समझते हैं कामयाबी को अपनी, वो लोग हमेशा आंखें तरेर कर देखते हैं। छोटे शहरों के लोग पसंद नहीं आते उनको काम करते हुए। मैंने भी झेला है इसको। मैं एक जिम्मेदार आदमी की जुबानी ये बात आपको बताता हूं। फिल्मी दुनिया में जाना किस हिंदुस्तानी बच्चे का सपना नहीं होता है। हर दूसरे युवक से पूछे तो वो हीरो बनना चाहता है, लेकिन सपना पूरा नहीं होता। बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। टफ इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग, जहां भी कंपटीशन ज्यादा होता है वहां टफनेस आ जाती है, बट चंद लोग होते। और दूसरा, सीट्स वैसे ही काबिज हो चुकी है। ये बिल्कुल अलग दुनिया है। आप यहाँ नौकरियों के लिए और इनके लिए लड़ते हैं, वहां फिल्म इंडस्ट्री को देखिए, जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, सबसे लोकप्रिय इंडस्ट्री है, सेलिब्रिटीज क्रिएट करती है। वहां पर फरदीन खान को तो मौका मिल जाएगा, जायद खान को तो मौका मिल जाएगा, और किस किस्म के कलाकार हैं आने वाले दिनों में साबित हो भी गया। लेकिन एनएसडी से हर साल मान लीजिए 20 स्टूडेंट भी निकलते हैं, और फिर कुछ और प्रयास शुरू हुए थे। नॉर्थ ईस्ट में भी एक कैंपस डाला गया, वहां से भी इतने ही स्टूडेंट, तो ज्यादा नहीं 40-50 कलाकार निकलते हैं। क्या होता है इनका? आपने देखा तो नहीं होगा, 40-50 स्टार्स पैदा होते हैं। जब शुरुआत में मैंने भी लंबे समय तक थिएटर किया, एक ही चीज समझ में आती थी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा चले जाओ और वहां पर सारे सपने पूरे हो जाएंगे। जो जिम्मेदार आदमी की जुबानी ये बात सुनाना चाह रहा हूं, उनसे मेरी मुलाकात 2005 में एक इंटरव्यू के दौरान हुई। मैं इंटरव्यू कर रहा था, और बड़ा दिलचस्प किस्सा है। मैंने उनसे कहा, आपकी वजह से मैं जिंदगी में शायद पीछे रह गया। 2005 की बात बता रहा हूं। उन्होंने कहा, क्यों? मैंने कहा, आपने मेरा इंटरव्यू लिया था और मुझे फेल कर दिया था एनएसडी के इंटरव्यू में। और वो शख्स थे राम गोपाल बजाज, उस समय डायरेक्टर थे, बहुत बड़े कलाकार हैं, और थिएटर को उनसे ज्यादा बेहतर कौन जानता होगा, पद्मश्री राम गोपाल बजाज। अब राम गोपाल बजाज साहब ने मुझे जो जवाब दिया वो ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा, तुम्हें मेरा धन्यवाद करना चाहिए, मैंने तुम्हारी जिंदगी बचा ली। तुम आज बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। तुम्हें पता है कि हर साल एनएसडी से कितने लोग निकलते हैं और वो कहाँ जाते हैं? कुछ एक स्टार्स, हमने तो अनुपम खेर, नसीरुद्दीन शाह, अमरीश पुरी, इन लोगों के, भाई ओम पुरी साहब, इन लोगों के बारे में सुन रखा था। और फिर आने वाले समय में आशुतोष राणा जैसे कलाकार हमारे सामने रहे, शिववर्धन त्रिवेदी की कामयाबी हमारे सामने रही, तो हमने और भी कई लोगों को देखा। फिर मनोज बाजपेयी ऐसे शख्स रहे जिनका एनएसडी में कभी सिलेक्शन नहीं हुआ, जबकि वो बहुत बेहतरीन कलाकार थे। फिर भी लोग वहां जाना चाहते थे क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ये वो रास्ता है जहां से वहां। लेकिन ऐसा नहीं है। वहां से भी निकले कई बेहतरीन कलाकार हैं जो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जबकि वो कितने शानदार कलाकार हैं ये मैं जानता हूं। आज के 2 कौड़ी के अभिनेताओं और हीरोज से बहुत आगे के कलाकार हैं, कला की बारीकियों को जानते हैं। इरफान खान ने साबित किया खुद को, उन्होंने बताया कि क्या होता है कलाकार। और ऐसे कई हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने खुद को साबित किया। ऐसे बहुत से कलाकार आपको मिलेंगे। लेकिन ये उन हजारों में से कुछ एक होते हैं जो बहुत लंबे संघर्ष के बाद अपनी जगह बना पाते हैं। जबकि ये जो जिनको सिल्वर स्पून मिलता है, जो आलिया भट्ट पूछती हैं कि ये सुशांत सिंह कौन, वो जो टेलीविजन में काम करते थे, इस तरह के जो लोग होते हैं, इनको नहीं पता। इनके लिए एक झूठा संघर्ष क्रिएट किया जाता है कि इन्होंने पिताजी के साथ काम किया और ये किया। झूठा संघर्ष, इन्हें संघर्ष का कुछ भी नहीं पता है, कुछ अता पता नहीं दूर दूर। तो सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा कलाकार रहा है जिसने स्टारडम को, यानी वो जो चकाचौंध है, बिल्कुल नॉन फिल्मी बैकग्राउंड है, उसके बाद में सिर्फ अपने टैलेंट के आधार पर टेलीविजन सीरियल में वो नोटिस हो रहा है, रियलिटी शोज में वो नोटिस हो रहा है, फिल्म में आ रहा है तब नोटिस हो रहा है, तो लोग उसको पसंद करते चले जा रहे हैं। ऐसे शख्स ने अपनी जगह अगर फिल्म इंडस्ट्री में बनाई तो ये आसान बात नहीं थी। और उसने कई लोगों को एक सपना दिया, उसने ये साबित कर दिया कि आप कर सकते हो। छोटे शहर का आदमी भी ये काम कर सकता है। जैसे मैंने कुछ नाम गिनाए कि एनएसडी से क्यों लोग जाना चाहते थे फिल्म, क्योंकि उन्होंने कुछ चेहरे देखे कि हाँ ये लोग काम कर पाए हैं तो हम भी कर। अनुपम खेर साहब हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं, नसीरुद्दीन शाह, अनुपम खेर, इतनी लंबी फहरिस्त फिर आ जाती है जिसमें कुछ कामयाब, अमरीश पुरी साहब, ओम पुरी साहब, इरफान, अभी हाल ही में उनका निधन हुआ है,
आशुतोष राणा, ऐसे बहुत से कलाकार हैं। लेकिन ये भी बहुत चंद एक कलाकार है। राम गोपाल बजाज साहब ने जैसा कहा कि कई लोग हैं जो बहुत परेशान रहते हैं उनसे, क्योंकि स्टूडेंट निश्चित तौर पर मिलते होंगे, और ऐसा नहीं कि एनएसडी से सिर्फ इतने ही कलाकार निकले, हर साल 20 कलाकार निकलते हैं। और इसी तरह एफटीआई पुणे से निकलते हैं। इस तरह ही अलग अलग नाट्य संस्थान होते होंगे, इप्टा जैसे कई संस्थान हैं जो चलते थे, अब चलते नहीं चलते पता नहीं मुझे, लेकिन ऐसे कई हबीब तनवीर साहब ने कई कलाकारों को निकाला। पता नहीं ये कलाकार कहाँ चले गए। इनके लिए बहुत स्ट्रगल है। अगर कला की साधना ही सब कुछ है तो उस दुनिया में कुछ और किस्म के लोग होने चाहिए थे, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी जगह वहां पर बनाई, और उसका जो अंत है वो कई सपनों का अंत है। इसलिए मुझे बड़ा दुख है कि उसको जो इंडस्ट्री की लॉबिंग कह लीजिए या जिसने भी मारा है, उसने एक बहुत बड़ी मुहिम को भी खत्म कर दिया है, एक बहुत बड़े प्रयास को खत्म कर दिया गया है। और ये है नेपोटिज्म छोड़िए, जो नेपोटिज्म के बाहर के लोग हैं, मान लीजिए अगर शाहरुख कहीं बाहर से आया या कोई और कहीं बाहर से आया है, तो वो लोग भी उसका हिस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बिजनेस में चलना है तो इन लोगों की जय जयकार करनी पड़ेगी, इस कॉकस का हिस्सा बनना पड़ेगा, और वो बन जाते हैं। नए टैलेंट को मौका नहीं देते हैं। कुछ लोगों ने अच्छा काम भी किया है, और लेकिन वो भी हमेशा हाशिए पर रहे, वो लोग बहुत ज्यादा इसमें शामिल नहीं हो पाए। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में ये दौर बदलेगा। निराश मत होइए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से सदमा जरूर है, लेकिन उसने एक आस तो दे दी कि छोटे शहर के लोग करते हैं छोटे शहर के लोग। बस जब आप बड़े बन जाए ना, तब भी इस छोटे शहर को और छोटे शहर के दूसरे लोगों को जरूर याद रखें, ऐसा निवेदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद इतना स्नेह और प्रेम देने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आप तक पहुंच पाई हो।